निष्कर्ष ये रहा है। नमस्कार, जेफ नेक्सस पर आपका स्वागत है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम को लेकर जो समीक्षा बैठक आज की गई, उसमें निकल कर ये आया है कि जहां पे नामांकन कम है, उनको फिर से इस कमेटी को सबमिट करना है। अब अगली बैठक में इससे कितने छात्र प्रभावित होंगे, उस पर चर्चा होगी। यहाँ पर जो मुख्य बिंदु निकल के आए हैं, उन पर हम चर्चा कर लें। इस मीटिंग में आज चर्चा हुई है कि जहाँ पर औसत बच्चे कम है, उन स्कूलों को इंग्लिश से वापस हिंदी में रूपांतरण किया जाए या फिर उनको दूसरे स्कूल में उन बच्चों को मर्ज किया जाए, उस पर विचार हुआ है। रिपोर्ट तैयार कर अब अगली मीटिंग में पेश की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ट्रांसफर वाउचर के द्वारा यात्रा भत्ता देकर दूसरे स्कूल में भी मर्ज किया जा सकता है। जिन कक्षाओं में 10 बच्चे भी नहीं है, उनको वापस हिंदी मीडियम किया जा सकता है। विभाग ने जो रिपोर्ट तैयार कर इस मीटिंग में जो डेटा पेश किया है, वहां पर लगभग 800 स्कूल ऐसे हैं जिसमें यह आंकड़ा निकल कर सामने आया है जिन स्कूलों में 10 बच्चे भी नहीं है। उन बच्चों के लिए ट्रांसफर वाउचर दिए जाएंगे, उन्हें दाखिले में रियायत दी जाएगी, उन्हें दूसरे स्कूल में उनकी व्यवस्था करेंगे। वहीं पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, यदि पास में ही महात्मा गांधी विद्यालय है, उनको ट्रांसफर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस मीटिंग में भी मदन दिलावर ने यही कहा कि स्कूलों को परिवर्तन करके कांग्रेस सरकार ने गलत किया है, जहां पे पद विसर्जन नहीं हुआ है, कमरे भी नहीं बनाए गए। ऐसे में अंग्रेजी स्कूल कैसे चला सकते हैं? उन्हें छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया है। हिंदी स्कूल के टीचर उठाकर अंग्रेजी में लगा दिए, ना तो वहाँ के बच्चे पढ़ पाए और ना यहाँ के बच्चे पढ़ पाए। इसलिए जहाँ पर टीचर कम होंगे, वहाँ पर टीचर लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। जहाँ बच्चे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें नजदीकी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दाखिला कराएंगे। अगर हमारी कोशिश ये रहेगी, लाइब्रेरीज में उपलब्ध करवाएंगे, सारे पदों को भरेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि जहाँ न्यून नामांकन व भौतिक संसाधन नहीं है, वहाँ अंग्रेजी माध्यम का कोई औचित्य नहीं समझा गया है। ऐसी स्कूलों की लिस्ट आगामी 7 दिवस में समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। शेष विद्यालयों में वास्तविक पदों की गणना कर कुल रिक्त पद भरे जाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। ये था अहम अपडेट, जिसमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जहां अगले 7 दिन और इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर अगले 7 दिन के बाद भी आप ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अभी आपको और इंतजार करना चाहिए। ये विभागीय कार्य है, इसमें समय लगता है, पर इस बात से आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूँ कि समय कम लगे, पर ऐसी परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। यदि सरकार चाहे, जो निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पे भी यहाँ पर जिला अलॉटमेंट की प्रक्रिया अपना सकती है। उसको लेकर अभी कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको जरूर अवगत कराएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उप मंत्रिमंडल समिति की मीटिंग और ये महात्मा गांधी जो विद्यालय है उनको लेकर मीटिंग का निष्कर्ष ये रहा है कि जिस स्कूल की कक्षाओं में एक कक्षा में 10 भी बच्चे नहीं, ऐसे स्कूलों को परावर्तित करेंगे, उनको हिंदी मीडियम में किया जाएगा। यानी पहले जैसा था। अच्छा, सर एक्सरसाइज की होगी, कितने ऐसे स्कूल हैं जहां उसमें अभी अधिकारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने डायरेक्शंस दे दिए। कब तक? बहुत सी नहीं देगा, नहीं जाएगा, बच्चा ड्रॉप कर जाता है। तो बालवाड़ी से 12वीं तक का इंटीग्रेटेड स्कूल है। तो राजस्थान की जो तारीफ हुई थी उसमें ये था, उसमें हमने सारे स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी कर दिया। तो ये तय था कि बच्चों को अब जो हमारे लिए चैलेंजेस है, जो एक्चुअल एजुकेशन के लिए चैलेंजेस है, यहाँ 8 से बच्चे घुस रहे हैं सर IAS और सभी एग्जाम। इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारा एंट्री बहुत कम है। उसका कारण है सर, केवल 3000 स्कूल 19,000 में से साइंस फैकल्टी के। नीति आयोग ने अभी जो रिपोर्ट दी है उसमें